हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि बाई द मेथड ऑफ कंटूर इंटीग्रेशन प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity cos mx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पाई इंटू ई की पावर माइनस एम ए डिवाइडेड बाई 2 वेयर m ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात क्लियर कट बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ओके, चलो भाई, मेरे को गिवन दैट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं भाई। ओके, मैंने सपोज किया कि सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा एम एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। सवाल पैदा ये होता है कि सर आपने यही क्यों लिया। रीज़न दे रहा हूँ बेटा। ई की पावर आयोटा एम एक्स की वैल्यू जो होती है वो होती है कोस एम एक्स प्लस आयोटा साइन एम एक्स। ओके, जब मैं इसके अंदर रियल और इमेजनरी पार्ट इक्वेट करूँगा तो कोस एम एक्स आ जाएगा। जैसे मैं लास्ट क्वेश्चनों के अंदर यूनिट सर्कल के ऊपर जब मैं काम कर रहा था, उन क्वेश्चनों के अंदर मैं रियल पार्ट लेकर के चलता था। ओके, उसी के बेस पर जो है मैं इसका लास्ट में रियल और इमेजनरी पार्ट इक्वेट करूँगा और मेरे पास कोस एम एक्स की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, अर्थात कोस एम एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगा। ओके, मैंने यहाँ क्या किया, पुटिंग x इज इक्वल टू जेड इन एफ एक्स, देन मेरे पास फंक्शन ऑफ जेड क्या बना भाई, एफ ऑफ जेड जो हुआ मेरे पास कितना निकला भाई, ई की पावर आयोटा एम जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। क्लियर। अब मैं वही कंसेप्ट कंसीडर करूँगा। अगर मान लिया जाए मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन पॉइंट है, मान लिया जाए यहाँ एक गामा सर्कल डाला मैंने। ओके, ये सर्कल मैंने डाला गामा और ये सपोज दैट माइनस के आर है और ये सपोज दैट प्लस के आर है और ये जो है जो सर्कल है मोड जेड इज इक्वल टू आर है, जो कल के क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको थ्योरी बताई थी। ओके, लेट अस कंसीडर, थोड़ा सा सपोज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। सपोज दैट क्या सपोज किया मैंने, कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज ए क्लोज कंटूर इन ग्राफ, ये मेरा वाई एक्सिस हो जाएगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, इन ग्राफ। ओके, नाउ एफ ऑफ जेड जो है मेरे पास कितना है भाई, एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है वो है एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा एम जेड बटे जेड स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। ये आपको सपोज करना ही है। ओके, जब भी आपके पास इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का केस हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। देन मैं इसके पोल निकालूंगा, पोल्स ऑफ एफ जेड ओके, आपको पता है पोल निकालने के लिए हर वाले पार्ट को 0 के बराबर रखना होता है, तो निकल करके आएगा जेड स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आगे चलता हूँ भाई, मेरे पास जो पोल निकल करके आए वो कितने निकले भाई, जेड स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ
जेड स्क्वायर माइनस आयोटा ए का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रीज़न आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डालने से ये प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। और एक फार्मूला और होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस के बी इंटू ए माइनस के बी, आप जानते हो। इस फार्मूले का भी यूज़ किया मैंने। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया कितना निकला भाई, यहाँ से निकला जेड प्लस आयोटा है इंटू जेड माइनस आयोटा है इज इक्वल टू 0। जेड की दो वैल्यू निकली प्लस माइनस आयोटा है। ओके, अब देखो आप जेड इज इक्वल टू आयोटा है लाई इन कर्व सी, ये जो मेरा कर्व सी है इन सी, ध्यान से देखना कैसे है। ये मेरा कर्व बना हुआ है भाई यहाँ पे ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट है, वाई एक्सिस है, माइनस के आर लिया हुआ है, प्लस के आर है, ये गामा सर्कल है, डायरेक्शन ये है। देखो आप जेड इज इक्वल टू आयोटा है, जेड इज इक्वल टू आयोटा है, यहाँ कहीं होगा। जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा है, यहाँ कहीं होगा। ओके, तो मैं क्या कहूँगा, जेड इज इक्वल टू आयोटा है लाई ऑन अपर हाफ प्लेन जब अपर हाफ प्लेन के अंदर है तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर रेसिड्यू निकालूंगा मैं। नाउ द रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू आयोटा है भाई, ये तो आउटसाइड हो जाएगा ना, और मैं लिख भी रहा हूँ जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा है आउटसाइड द ग्राफ। देन एक बार एफ ऑफ जेड लिख लूँगा भाई। एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है वो है ई की पावर आयोटा एम जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर है। ओके, देन मैंने रेजिड्यू कैलकुलेट किया। जेड इज इक्वल टू किसके ऊपर, जो इनसाइड है लाइन सी है, जेड इज इक्वल टू आयोटा ए के ऊपर। फार्मूला आप जानते ही हो क्या होता है। फार्मूला जो होता है वो होता है लिमिट जेड टेंडिंग टू आयोटा ए जेड माइनस आयोटा ए इंटू एफ ऑफ जेड। ओके, तो यहाँ से वैल्यू निकल करके आई, यहाँ लिख रहा हूँ लिमिट जेड टेंडिंग टू आयोटा ए, ये हुआ जेड माइनस के आयोटा ए गुणा एफ ऑफ जेड की वैल्यू ई की पावर आयोटा एम जेड बटे जेड माइनस आयोटा ए, इसको लिखा जेड प्लस के आयोटा ए, ये इससे कैंसिल आउट हो चुका। कितना निकल करके आया भाई, जेड की वैल्यू आयोटा ए डालते ही ई की पावर माइनस एम ए हो जाएगी बटे जेड की वैल्यू आयोटा ए प्लस आयोटा ए, ये निकल करके आया भाई ई की पावर माइनस एम ए डिवाइडेड बाई 2a आयोटा, यानी रेजिड्यू जो निकला मेरे पास z इज इक्वल टू आयोटा ए के ऊपर वो निकल करके आया ई की पावर माइनस के एम ए बटे 2 आयोटा ए। इसका यूज करूँगा मैं, आगे की तरफ चलता हूँ। नाउ यहाँ से अगला स्टेप जो मेरे पास निकलेगा, अब मैंने निकाला अगले वाला स्टेप। नाउ लिमिट जॉर्डन लेमा के लिए निकाल रहा हूँ मैं, जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/, ये जो था जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला स्टेप, ये जो एफ जेड है आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ये तो 0 होना है हर बार, इसकी बात कर रहा हूँ। जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी जेड स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपको पता है 0 होगा। सो दैट बाई जॉर्डन लेमा, सो दैट पूरा रेफरेंस के साथ बता रहा हूँ, बाई जॉर्डन लेमा
हालांकि अभी तक जॉर्डन लेमा का मैंने प्रूफ आपको नहीं बताया है, लेकिन बता दूंगा मैं किसी लेक्चर के अंदर, आप यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करो। भाई जॉर्डन लेमा जो होता है वो ये होता है, लिमिट आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कर्व इंटीग्रेशन गामा, यानी ये वाले कर्व के ऊपर ये जो गामा कर्व था मेरा, इसके लिए ले रहा हूँ। ओके, ई की पावर आर टाइम जेड बटे जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है वही होता है लिमिट आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी गामा एफ जेड इंटू डी जेड। और एफ जेड की वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट की थी, देखो आप, ये देखो यहाँ से बराबर कितना हो जाएगा 0, और ये फार्मूला भी होता है बेटा। भाई मैं लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको ये बात बताई थी, इस लेक्चर के अंदर भी बता रहा हूँ। जॉर्डन लेमा का मतलब जो गामा सर्कल, जो गामा जो कर्व होगा उसका ओवरऑल इंटीग्रेशन 0 होगा। नाउ कर्व इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ। नाउ बाई कॉची थ्योरम, कॉची थ्योरम बोलती है कि कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। फार्मूला होता है, रेजिड्यू की वैल्यू आपके भी सामने है, निकली हुई है, देख लो आप। रेजिड्यू कितना निकला हुआ है, एक बार लिख दूँ भाई मैं। रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू आयोटा ए के ऊपर जो निकला हुआ है वो निकला हुआ है ई की पावर माइनस एम ए बटे 2 आयोटा ए। तो जैसे मैंने इसका यूज़ किया, ये निकल कर के आया कॉची इंटीग्रल थ्योरम का यूज़, कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू ये हुआ 2 पाई आयोटा गुणा रेजिड्यू की वैल्यू ई की पावर माइनस एम ए बटे 2 ए आयोटा, इससे ये और ये कैंसिल, बराबर कितना निकला भाई, कितना निकल गया भाई, ये निकल कर क्या है मेरे पास पाई अपॉन ए इंटू ई की पावर माइनस एम ए। नाउ थ्योरम लगाऊंगा डायरेक्ट। अब नाउ हमारे पास जो थ्योरम होती है वो ये होती है, गामा एफ जेड डी जेड प्लस माइनस आर से लेकर आर तक एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है भाई, कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड। आपको पता है लास्ट लेक्चर के अंदर जो है ये मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या आप इस फार्मूले का यूज़ करोगे। यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली, गामा एफ जेड डी जेड की वैल्यू तो आपको दिख रहा है 0 है, देखो आप भाई मैं लिख भी रहा हूँ, गामा इंटीग्रेशन गामा एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू कितना है 0 है, आपको नज़र आ रही होगी वैल्यू। तो ये निकल कर के आया भाई, पहले वाला स्टेप तो बना 0, ये तो हुआ 0 प्लस माइनस आर से लेकर आर तक एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड की वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, जो कि है पाई अपॉन ए इंटू ई की पावर माइनस के एम ए। जैसे ही मैं आर को इन्फिनिटी चेंज कराऊंगा अगला रिजल्ट निकल जाएगा, देखो आप, मैं कह रहा हूँ आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये निकल करके आया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन ए इंटू ई की पावर माइनस के एम ए। ओके, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स कितना था मेरे पास, आपके सामने लिखा हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ अभी, ई की पावर माइनस एम एक्स, एफ एक्स की वैल्यू थी, ये देखो, ई की पावर आयोटा एम एक्स, ई की पावर आयोटा एम एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
ओके, तो यहाँ से रिजल्ट निकल करके आया, क्या रिजल्ट निकला भाई, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ये हुआ कितना भाई, पाई अपॉन ए इंटू ई की पावर माइनस एम ए, मैंने वैल्यू डाली, ये हुआ माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है भाई, ये हुआ ई की पावर आयोटा एम एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन ए इंटू ई की पावर माइनस के एम ए। देखो अब ई की पावर एम एक्स कितना होता है, ई की पावर आयोटा एम एक्स बराबर होता है कोस एम एक्स प्लस आयोटा साइन एम एक्स। तो यहाँ से रिजल्ट निकल करके आया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कोस एम एक्स प्लस आयोटा साइन एम एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन ए ई की पावर माइनस एम ए। मैंने यहाँ से रियल और इमेजनरी पार्ट इक्वेट किए, मैं कह रहा हूँ रियल एंड इमेजनरी पार्ट इक्वेट करने पर ओके, देखो आप जैसे ही मैं यहाँ से रियल पार्ट की बात करूँगा निकल करके आएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कोस एम एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होगा पाई अपॉन ए ई की पावर माइनस के एम ए। क्वेश्चन देखो क्या था आपका, क्वेश्चन ये था बेटा, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन था आपका 0 टू इन्फिनिटी कोस एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पाई अपॉन ई की पावर माइनस एम ए डिवाइडेड बाई 2। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ से अगले वाले स्टेप की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ से इसको लिखा जा सकता है। ध्यान से देखना है, मेरे पास जो निकला हुआ है डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, मेरे पास निकल करके आया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कोस एम एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर इक्वल टू निकला हुआ है पाई ए की पावर माइनस एम ए अपॉन ए। ओके, जब यहाँ से लिमिट को आधा करूँगा मैं 0 टू इन्फिनिटी लिमिट करूँगा इसकी, इसको लिख सकता हूँ बेटा 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट कोस एम एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू ए की पावर माइनस एम ए अपॉन ए। रिजल्ट निकला 0 से इन्फिनिटी कोस एम एक्स इंटू डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से डिवाइड हुआ पाई अपॉन 2a ई की पावर माइनस के एम ए। यही आपको प्रूफ करना था। देखो आप, दिस इज योर क्वेश्चन, क्लियर। अब इसके बेस पर बेटा कई क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, ध्यान से सुनना, इसी के बेस पर क्वेश्चन निकल रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है, 5-6 क्वेश्चन मैं फटाफट बता दूंगा। एक क्वेश्चन ये है कि टू प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी कोस एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू लाना है आपको पाई अपॉन 2a। ये जो आपका रिजल्ट है जो मैं प्रूफ कर चुका, इस रिजल्ट के अंदर सपोज दैट इक्वेशन ए है ये, ओके, इसके अंदर आप क्या करोगे, पुटिंग एन इज इक्वल टू 1 पुट करोगे एंड ए इज इक्वल टू 1 पुट करोगे इन ए। इक्वेशन ए के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन निकल जाएगा। ये कितना होगा, ये होगा 0 से इन्फिनिटी, ये हुआ यहाँ कोस एक्स हुआ इंटू डी एक्स बटे ए की जगह 1 पुट करते ही कितना निकला 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना हुआ पाई अपॉन 2, तो ये हुआ ई की पावर कितना हुआ
माइनस के 1। देखो ना दोनों की वैल्यू, ए भी 1 डाला है, एम भी 1 डाला है, बराबर कितना निकला, पाई अपॉन 2e। हैंस प्रूफ, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अर्थात इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ तक सॉल्व करने के बाद ए और एम की वैल्यू 1 डालो, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। एक क्वेश्चन और भी है बेटा, क्वेश्चन ये है कि टू प्रूव दैट, इसी क्वेश्चन से निकलेगा वो भी, पहले क्वेश्चन लिख दो मैं। क्वेश्चन ये है कि टू प्रूव दैट इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, कह रहा है कि कोस एक्स इंटू डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर इजिकल टू आपको लाना है पाई अपॉन ए इंटू ई की पावर माइनस के ए। ओके, ये लाना है। अब फिर वही काम करो, ये जो मेरा रिजल्ट है आपको ये प्रूफ करना है। मैं कह रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन ए, बहुत आसान है। फ्रॉम ए के अंदर मैं क्या पुट करूँगा, पुटिंग, कंपेयर करके देखो, m इक्वल टू 1 इन ए। इक्वेशन ए के अंदर मैंने m बराबर 1 रखा, रिजल्ट कितना निकला, ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी कोस एक्स डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन 2a। ओके, पाई अपॉन कितना निकलेगा भाई, सॉरी यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कह रहा है बेटा, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। ओके, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का मतलब 2 यहाँ गुणा में आ जाएगा और ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ये नहीं होगा। डालो वैल्यू, पाई अपॉन ए इंटू ई की पावर माइनस ए, सेम आ चुका, कितना निकला भाई, पाई अपॉन ए इंटू ई की पावर माइनस के ए। एक क्वेश्चन और भी है, एक क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि भाई टू प्रूव दैट सेम, क्या प्रूफ करा रहा है भाई कि इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 इंटू ई की पावर माइनस के 2। आप क्या करोगे भाई, जो आपका क्वेश्चन था मैं सेम शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पुटिंग ए इज इक्वल टू 2, देखो आपके सामने है, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, एंड एम इज इक्वल टू 1 इन ए इक्वेशन, जो मेरा रिजल्ट है, तो आपका सीधे का सीधा रिजल्ट निकल करके आएगा 0 से इन्फिनिटी कोस एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस के 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 ई की पावर माइनस के 2। सीधा प्रूफ निकल जाएगा। देखो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। ओके, और लास्ट में एक आपका होमवर्क भी है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है लास्ट, वो क्वेश्चन ये है, आपको प्रूफ करना है 0 से इन्फिनिटी कोस एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन 2a ई की पावर माइनस के ए। सेम m बराबर 1 पुट करोगे, रिजल्ट क्लियर। ओके, अगर आपको डाउट लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालना, आई विल हेल्प यू। ओके, जनरली क्या है कि ये जो क्वेश्चन है IAS के अंदर आए हुए हैं, डेटा चेंज कर करके, ये जो 3-4 क्वेश्चन मैंने इसके बेस पे ये 3-4 क्वेश्चन जो बताए हैं ये IAS के अंदर आए हुए हैं। अगर IAS के अंदर ना आते, IIT कानपुर का क्वेश्चन भी है, बनारस का क्वेश्चन भी है, और उसके बाद जो है PCS के अंदर भी आया हुआ है, IAS के अंदर भी आया हुआ है, इसलिए बस एग्जामिनर ने डेटा एंट्री चेंज कर करके क्वेश्चन निकाले हुए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके, बाय।